अच्छा, एसकेएम आए हैं। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? जी गालिब सर, बहुत शुक्रिया लेने के लिए। आज 3 लेजेंड इकट्ठे आ गए हैं, तो आज तो ईद हो नहीं, गई आज हमारी। 4 लेजेंड हैं, आप भी लेजेंड ही हैं। आप हमें नहीं नहीं लेजेंड के नहीं, आगे हमें शर्मिंदा मैं ना करें। आपसे सीखता हूँ हाँ। बहुत ज़्यादा, और आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हारिस साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा आज से तकरीबन 2.5 साल पहले शायद आपसे बात हुई थी, शुरू में। अच्छा। हाँ, आपको मुझे याद याद, होगा। एसकेएम, मुझे बात नहीं याद, मुझे आपका नाम एसकेएम मुझे याद आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, वो जल्दी से मैंने शक्ल भी छुपा ली थी, वो नया जोश था उस वक़्त। अच्छा, तो मैं यहाँ ना एक बात करना चाहता हूँ। पहले वो बात हो रही थी बहिश्ती ज़ेवर की, तो उसमें वो तो अगर हम बात करें देवबंद मकतबा फ़िक्र की, तो उनके लिए वाक़ई ही वो शर्म वाली जगह है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, वो तो उसको मानता ही नहीं है। उन्होंने अपनी इरादा बनाई हुई है, उससे कहते हैं सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर। अच्छा तो अच्छा, हाँ जी, अच्छा। सुन्नी, हाँ जी, सुन्नी सुन्नी बहिश्ते जेवर रहता है। हाँ जी, हमने उनकी बहिश्ते लहदा जेवर है। सुने हुए। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। तो फिर बात कर ली जाए तीसरा जो मकतबा फ़िक्र है, जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मेरा भी ताल्लुक उन्हीं से रहा है, वो है अहले हदीस मकतबा फ़िक्र। हाँ ले, लेकिन वो बड़ी उनकी हाँ छोटी जी, परसेंटेज है, वो हाँ पाँच जी। चार नहीं पाँच अब परसेंट ही है बस। नहीं, अब वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ। वो अच्छा। तो जैसे मुल्हिदीन बढ़ रहे हैं ना बहुत तेज़ी के साथ, तो इसी तरह वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वो देते हैं तोहफ़ातुल उरूस। ये अच्छा गुलज़ार भाई को पता होगा उसके बारे में। तोहफ़ातुल उरूस देते हैं, और उसमें भी आप वाली ही प्यारी-प्यारी बातें होती हैं जो आप अक्सर बयान करते हैं ना। मिसाल के तौर पे, यानी कि जो अहले हदीस हैं वो नहीं देते ये सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर या बहिश्ती ज़ेवर नहीं देते। वो देते हैं तोहफ़ातुल उरूस। उसमें तोहफा। लिखा होता है, वो मैं आपको लिंक भी सेंड करूँगा गालिब साहब। उसमें ना वो कि मैं फ़हरिस्त में एक पढ़ता हूँ, एक एक ट्रेलर के तौर पे। गर्मजोशी से लिया गया बोसा भी वुज़ू को नहीं तोड़ता। हाय 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 हाय, लिबरल, अच्छा। लिबरल हाँ मजहब जी, है हाँ? हाँ गर्म जी, जोशी और से हाँ यानी जी, ये पैशनेट किसिंग, जी, पैशनेट किसिंग हो रही है। फिर हाँ जी, फ्रांसीसी। वन मैं इमेजिन करें, मौलवी चढ़ा हो, बेचारी, मुझे तो बेगम पे तरस आ रहा है उसकी। पैशनेट किसिंग। हाँ जी, तो पुरजोश। ये वन हाँ जी, 147 पेज नंबर पे है। रोज़ा की हालत में भी गर्मजोशी से बोसा लेना और लिपटना, इसके लिपट। बारे में क्या? हाँ जी, हाँ। हाँ यानी जी, लिपटा नहीं, वो तो लिपटी। वैसे सुन्नत रसूल से साबित है ना, लिपटना रोजा की हालत हाँ में। हाँ जी। नहीं, वो रोजे में तो नहीं था, वो रोजे रोजे में में तो भी नहीं था था जी, जी। रोजे में भी है। रोजे अच्छा। में भी रोज़े है, में है, एक एक हैज में भी है, रोजे में भी है, दोनों में। हाँ। सही बुखारी में है हर साहब, वो ना हज़रत रोजे आयशा में। से हाँ जी, हाँ। रोज़े में सही बुखारी में है ये। तो अच्छा। कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते और यानी कि मेरे साथ लिपट जाते, और हाँ, आप रोज़े की बोसे हालत भी में लिखा होते। करते हैं। हाँ। हाँ जी, बोसो अच्छा, कुनार रोजे की किया हालत। करते। मुझे वो लेकिन इजर वाली, मुझे नहीं, वो इजार वाली वो याद है। दूसरा दूसरा वो है जिसमें वो कहते थे रसूल अल्लाह के, जब हैज होता था तो कहते थे दामद बांध ले इजार, और आजा। इजार आजा। बांध ले, इजार हाँ, बांध राइट। ले, और फिर वो कहते थे आजा। वो जपी जपी में काम हो हाँ। जाता था। हाँ। वैसे वैसे मैं यहाँ ना एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ लफ़्ज़ मुबाशरत का लफ़्ज़ है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे बोसो कुनार किया हुआ है, अरबी का अच्छा, लफ्ज़ वहाँ पे। हाँ जी, वहां पे अरे अरबी का लफ्ज मुबाशरत है। हाँ जी, इन्होंने बोसो कुनार किया हुआ उर्दू वाह वालों जी ने। वाह। हाँ जी, तो बोस ये हाँ जी, मैंने इस वीडियो का टाइटल रखना है, रसूल अल्लाह रोजे की हालत में हजरत आयशा के साथ क्या करते थे। हाँ जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना देखें कि बहिश्ती ज़ेवर देवबंदियों के लिए, सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर बरेलवियों के लिए, और अहले हदीस जो है उनका मैंने ट्रेलर थोड़ा-सा आपको दिखा दिया है। और तो ये रोजे की हालत में रसूल अल्लाह डीप टंग किसेस भी किया करते थे, जुबान भी चूसते थे। ओए होए होए! ये तो है वाक़ई, ये तो ये हाँ भी जी, है ना, जुबान भी हाँ चूसा जी। करते थे हजरत आयशा की। तो ये आपको पता कि किसिंग में भी सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक वाली किसिंग जो है जुबान चूस रहा होती है। लेकिन इसमें ये था ना कि हज़रत आयशा कहती हैं कि तुम में से किसी का इतना हौसला नहीं है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम खुद को काबू रख सको। उम्मत को मना किया गया है
प्यारे पैगंबर के लिए वैसे जायज़ था, इस्तिस्ना हासिल था उन्हें। अच्छा, दूसरी मैं आखिरी बात करूँगा, वो एक दफ़ा ना, वो मेरे ख्याल परसों की स्ट्रीम थी हारिस साहब की, जिसमें वो भाई आए थे जर्मनी के। वो कह रहे थे जी बताओ हमें, वो बात तो खैर आपने काफ़ी कर ली है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात उन्हें कहूँगा कि भाई अगर आप सुन रहे हो ना, तो याद रखो मुल्हिदीन पाकिस्तान में वहाँ बैठे हुए हैं कि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। मैं जिस जगह पे मैं हूँ, पढ़ाता हूँ, और मैं इसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वो बुक पढ़ाता हूँ कि यानी कि बाद जिसको तुम ना अपना ईमान समझते हो, और मैं उसका टीचर हूँ, ठीक है। और मेरी वजह से गुलजार भाई को पता ही है, हाँ गालिब साहब को ही मैंने बताया था, मेरी वजह से तकरीबन हाँ जी काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट हैं जो दायरे ईमान में आ चुके हैं, सिरातुल मुस्तकीम। ये उस दिन वो जब बच्चा आया था ना, वो हारिस के पास, वो आपकी शिकायतें लगा रहा था, असल में कह रहा था आपके मौलवी भी जो है ना वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, मौलवी भी। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसमें एक ऐड करता हूँ गालिब भाई, बात मजे की करेंगे। ये गालिब भाई एसकेएम के साथ मैं ऐड कर दूं ये, अब के मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब जो है आजकल बड़ी स्ट्रीमें करते हैं ना अहमदी के खिलाफ, तो कल ये इनका जो चेले साहब है से नहीं जरा ठहरे, पहले चले आप बात करें, फिर मैंने एसकेएम से एक मसला भी पूछता हूं मैं। तो वो कल लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, और उसमें जो अहमदी ग्रुप की किताबें हैं ना गंदी गंदी, उनके मिर्जा गुलाम कादियानी की, वो स्टूडियो में खातून को बिठाया हुआ, तो खूब बातें कर रहे थे कितनी गंदगी है इनका, मिर्जा अहमद औरतों से ये करता था वो करता था। अच्छा, मैं स्टूडियो में पहुंच गया और मैं उनको कह रहा था, ये दिखाना चाहता था कि भाई सनन अपने निसाई की हदीस नंबर 1125, हजरत मोहम्मद एक ही रात में 9 बीवियों से क्या कर रहे हैं वो भी दिखाओ आपको, मिर्जा गुलाम, लेकिन उन्होंने मुझे लिया नहीं। तो जो गंदगी इनको मिर्जा साहब की किताबों में नजर आ रही है, ये भी तो दिखाओ ना, 1125 सनन अपने निसाई की जो हदीस है, वो लौंडियों वाली भी है। हाँ, आ गया पॉइंट आ गया। तो और ये भी वो स्टॉर्म पायलट कह रहे हैं, एक से मैं ये छोटा सा पॉइंट रख दूं, स्टॉर्म पायलट कह रहे हैं, मैंने भी बोला था ना इजार बांध ले, वो उन्होंने लिखा हुआ अजल नहीं सर, वो स्टॉर्म पायलट वो और चीज है, ये इजार की बात कर रहा हूँ, इसको इजार कहते हैं। और ये जो आप भी, मैंने ये वाली हदीस मुझे याद थी कि ये लिखा हुआ है सही बुखारी की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 303वीं हदीस है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से किसी से ऑप्शन किसी से मुबाशरत मुबारक फरमाना चाहते और वो हाइजा होती तो आप वसल्लम उसको के हुक्म से वो उसे कहते हैं कि पहले अजार बांध लें। और सुफियान ने शियाबानी से, तो ये इंग्लिश में भी इसका नाम ये इजार है ये। तो ये एनीवे that was the point। अच्छा, वैसे एसकेएम आप इस्लामी फिका को तो समझते हैं। फर्ज करें एक बंदा पाकिस्तान में मिर्जा गुलाम है, मुसलमान पाकिस्तान में मिर्जा गुलाम अहमद की किताब किसी दूसरे बंदे को तोहफतन दे दे, या उसे पढ़ानी शुरू कर दे, या मिर्जा गुलाम अहमद जो भी बातें करते थे उनकी तशहीर शुरू कर दे पाकिस्तान में, तो वो बंदा, उस बंदे की सजा क्या होगी? वो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा? क्या होगी उसकी हालत? जी इधर तो आप पोस्ट कर देना अहमदियों के हक में थोड़ी सी यार, इन पे वो पिछले दिनों अहमदी एक कत्ल हुआ है पेशावर में, तो उसकी अगर पोस्ट आप कर दें तो आपके मोहल्ले वाले ही आपकी जान नहीं छोड़ते, वही आपको कह देते हैं। मुझे ये बताइए, मुल्ला मुनाफिक जो है मुबश्शिर अली शाह, ये झूठे नबियों के इंटरव्यू ले रहा अपने चैनल पे, तो बताएं कि फिर ये इस्लामी फिका क्या कहती है, ये मुसलमान रहा है कि नहीं रहा? क्या इसका निकाह टूट गया गालिब को? बस इसका निकाह इसका टूटा कि नहीं टूटा, बस मुझे ये बता। हाँ जी, निकाह बरेलवी फिक के मुताबिक तो टूट जाता है। वो क्या नाम है, ये बरेलवी है, ये वो है लबैक वाला कादरी है। बरेलवी फिक के मुताबिक तो इसका टूट जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये तोड़ देता है। मैं वैसे इसके चैनल पे एक दफा गया था, तो जब मैं इसके बात करके थोड़ी सी निकला हूँ मुल्हिदीन के हवाले से, तो इसने कहा यार सानू नहीं पता है कौन है, वो आईडिया ना चेंज कीतियां ने ते आके सानू पागल बनाते ने, ठीक है। हाँ जी। तो वैसे बात तो यही है कि अब मुझे ये नहीं पता कि कोई मौलवी भी इसका देखें। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं किसी मौलवियों को ना जरा ईमेल करता हूँ 2-4, मैं पूछता हूँ कि मुबश्शिर अली शाह कादरी का निकाह टूटा कि नहीं।
मुझे पता है कि मैं 5 मौलवियों को मेल कर दी ना मैंने, तो यकीन करें 3 में ने ना उनमें से मुझे कह देना है, फतवा दे देना है कि हाँ जी मुबशर शाह कादरी का निगाह टूट चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरह गुलाम अहमद कादियानी की किताबें बांटना पाकिस्तान में गलत है, और गुलाम अहमद कादियानी की अगर कोई किताब दे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, तो ये बंदा जो उनके इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू तो किताब से ज्यादा जबरदस्त बात है ना, ये तो उनको मशहूर कर रहा है, उनके चैनल भी हैं उन झूठे नबियों के, ठीक है। कोई और बंदा ये काम करके दिखाता ना, तो मैं कहता हूं कि इन मौलवियों ने उसकी जान खा जानी थी, इन्होंने उसकी मॉब लिंचिंग करा देनी थी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इस मौलवी को जाके कोई कुछ कहे, मगर बात यह है कि इस मौलवी को कम से कम फिर कल को इनको दूसरों के ऊपर बातें करने के लिए तो शर्म आनी चाहिए कि भाई आप नहीं कर सकते इस तरह की बात। नहीं, कुछ जगहों पे ना वैसे ये इतना पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान के अंदर ना, मैंने नहीं देखा कभी ना, ये मेरे इलाके में कभी किसी ने इसको सुना हो। इसे कोई वैसे घास नहीं डालता, शायद इसने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये काम कर रहा है कि मेरी तरफ भी देखें लोग, मुझे भी कोई अहमियत दे। कैरिस्मेटिक ही नहीं है, उसका लहजा ही ऐसा। रसूल अब असल में खत्म नबूवत का चैनल खोल के और यूट्यूब के लिए रसूल खत्म नबूवत को बस के नीचे दे दिया इस बंदे ने। वैसे ना गालिब साहब ये ना पहले इसको सुनते थे कुछ मौलवी, लेकिन वो ना इसकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहा था कि ये केला है, ये मदनी टेढ़ा है, तो वो बड़ी वायरल हुई थी, तो उसकी वजह से मैं आपको दूं, वो कहता मैं आपको दूं केला दूं मैं आपको। उस केले ने भी ना काफी इसको लोगों को ना मुतनफर किया है, लोग छोड़ गए ज्यादातर इसको सुनना। इसका चैनल उड़ गया। नहीं, इसका असल में चैनल वापस आ गया है। नहीं, वो नहीं आया वापस, वो नहीं आया। अच्छा, नहीं वो नहीं आया, इसने 2 चैनल बनाए हैं। इसने अपने सब्सक्राइबर तो हाइड किए हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि पुराना चैनल है कि नहीं। पुराने चैनल के इसके कोई 2 लाख सब्सक्राइबर थे, जो मुझे पूरा यकीन है कि वो मोस्टली खरीदे हुए थे, 2 नंबर थे। तो उसमें हुआ ये कि उसकी क्योंकि उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हो और व्यूज आ रहे हो 800-900, तो बंदा कहे भाई ये क्या बकवास है। तो इसने मेरा ख्याल ये वही चैनल नहीं सर, मेरा ख्याल वही चैनल इसका वापस आ गया गालिब, सॉरी। मैं भी आपको कह रहा था ना कि मुझे लग रहा है चैनल वापस आ चुका है। जब ये लाइव स्ट्रीम करता है उस वक्त तो 50-60 व्यूज होते हैं, सारे 50-60 देख रहे होते हैं लोग, ज्यादा तो नहीं देखते। चलें एसकेएम, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।